साहिब बंदगी सतनाम। परमात्मा की कृपा से, बंदी छोड़ की दया से बहुत ही बढ़िया तरह से अब ये मूल ज्ञान सभी जीवों को समझ में आ रहा है। और जो संतों की भविष्यवाणियां हैं, जो इशारे हैं हर ग्रंथ में, उसका भी खुलने का समय आ गया है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। अगर अंधेरी रात आई है तो उजाला भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उजाला ना हो। इसी प्रकार अगर धर्म के नाम पे मार काट, लड़ाई झगड़े, मौत का खेल, अगर धर्म के नाम पे, जो धर्म सबको प्रेम करना सिखाता है, अगर उस धर्म के नाम पे ये सब होने लग जाए तो कोई ना कोई एक ऐसा सबको चाहिए ही होता है जो सारे झगड़ों को ख़त्म करे, दोबारा से सारा रीसेट मोड में लाके सबको एक कर दे। ऐसे व्यक्तित्व की सबको ही ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सब संतों ने, सब ग्रंथों ने, सब धर्मों में उस एक आखिरी पत्ते का जिक्र किया गया है, जो आखिरी पत्ता पूरी बाजी, हारी बाजी को जिता सकता है। हर धर्म में, हर पंथ में, हर गुरु ने उस आखिरी पत्ते का जिक्र किया है। बस लोगों ने नाम बदल दिए, लेकिन सांकेतिक ज्ञान में वो सारे नाम एक ही के नाम हैं। जब आप सब नामों पे गौर करोगे, वो सब एक हो जाएंगे। केवल नाम अक्षरों में बदले दिखाई दे रहे हैं। जैसे जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, अक्षर रूप में सारे नाम बदले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम तत्व रूप में देखेंगे तो सब एक हैं। लेकिन ये तब समझ में आता है, तब पता चलता है जब हमारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आता है। वो बताता है कि ये सब तत्व एक है। नहीं तो किसी की हैसियत नहीं जो ये चीज़ को समझा सके। तो इसीलिए संतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव इतना समझदार नहीं है कि वो इस बात को समझ पाए, इसलिए बार बार धक्के खाता है, बार बार अज्ञानता में जन्म बर्बाद करता है। सतनाम सतनाम साहिब बंदी। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से उसे याद किया गया है। हिंदू धर्म में उसको आखिरी अवतार, कल्कि अवतार के नाम से याद किया गया है। मुसलमान धर्म में उसको इमाम मेहंदी के नाम से याद किया गया है। बुद्धिस्ट धर्म में उसको मैत्रेय बुद्धा के नाम से याद किया गया है। सिख धर्म में उसको मर्द कचला इसके नाम से याद किया गया है।
यहूदियों में उसे इलियास के नाम से याद किया गया है कि इलियास वापस आएगा, अभी मरा नहीं है। क्रिश्चियन धर्म में, ईसाइयों में उसे जीसस सेकंड कमिंग के नाम से याद किया गया है कि वापस आएंगे, जीसस वापस आएंगे, वो मरे नहीं हैं। इसी प्रकार कबीर सागर में उसे चूड़ामणि अवतार के नाम से याद किया गया है। गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में उसे निहि कलंक अवतार, निहि कलंक राया के नाम से याद किया गया है। और भी संतों ने उसको बहुत ही अलग अलग नामों से याद किया है, लेकिन वो इतने सारे अलग अलग नहीं आएंगे कि कोई सोचे कि जितने नाम मैंने लिए हैं ये सब अलग अलग आएंगे संसार में कल्याण करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब एक ही पुरुष के नाम हैं, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं, ये एक ही तत्व के नाम हैं। लेकिन इसको समझने में बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो जाते हैं। लेकिन जिस पर मालिक की कृपा होती है वो समझ जाता है कि क्या खेल चल रहा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब होना ही है, ये सब पहले से लिखा जा चुका है, ये सब प्री प्लान्ड है। इसमें किसी का भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। कोई सोचे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, कुछ नहीं हो सकता। ये सब पहले से लिखित है, ये सब पहले से बताया जा चुका है। केवल समय का इंतजार करने के लिए बोला गया है। बड़े बड़े संतों ने ये बोला है कि तुम समय का इंतजार करना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वो कौन है, तुम खुद जान जाओगे कि वो कौन है। और गलती से भी उसे कोई इंसान मत समझ लेना कि वो कोई इंसान है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। युग पलटना इंसान के बस की बात नहीं है, युग केवल और केवल भगवान पलटते हैं। कोई गलतफहमी में ना रहे कि कोई इंसान युग पलट सकता है, बिल्कुल नहीं। केवल परमात्मा ही युग पलट सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो जो कलयुग में सतयुग आएगा वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा के द्वारा ही लाया जाएगा। लेकिन लोग उसको पहचान ही नहीं पाएंगे, वो उनके सामने से निकल जाएगा लेकिन वो जान ही नहीं पाएंगे। वो उनको समझा समझा के चला जाएगा लेकिन लोग उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। कि परमात्मा को पहचानना किसी बच्चे का काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। उसको कोई विवेकी हंस पहचान पाता है। ऐसा नहीं है कि उसने इशारे नहीं किए, उसने बहुत इशारे कर रखे हैं। इतने इशारे कर रखे हैं कि तुम्हें सारा जीवन बीत जाएगा इशारे समझते समझते। लेकिन बहुत मुश्किल है उन इशारों को समझना, बहुत मुश्किल है उन भेद को जानना, बहुत मुश्किल है। ये तभी समझ में आता है मेरे भाई जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आ जाता। अगर तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आया तो तुम उस परमात्मा के भेद को कभी जान ही नहीं सकते। 10वीं पातशाही ने भी लिखा है, क्रूर क्रिया उर्ज्यो सभी जग, श्री भगवान का भेद न पाइयो। कि सारी दुनिया क्रूर 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 यानी निर्दयी निर्दयी क्रियाओं में उलझा पड़ा है। निर्दयी क्रियाएं क्यों बोला है? क्योंकि कोई भी क्रिया तुम कर रहे हो परमात्मा को पाने के लिए, अंत में तुम्हारे खाली हाथ ही रह जाएंगे और तुम्हें एक निर्दयी मौत मिलेगी। समझ लो, किसी के बस की बात नहीं है परमात्मा पाना जब तक वो बद्दी छोड़ खुद अपना भेद बताने ना आ जाए। जैसे बाबा नानक को बताने आया बेई नदी पे, गरीबदास जी को बताने आया गैया चराते हुए, दादू जी को बताने आया
दादू जी को सांबर में कबीर साहब आए बताने, संत घासीदास जी को, घीसादास जी को, पलटू जी को, नाभा जी को, तुकाराम जी को, ज्ञानेश्वर महाराज जी को, मुक्ताबाई को, नामदेव जी को, किसको बताने नहीं आया वो? रविदास जी महाराज को, मीराबाई को, किसको जगाने के लिए नहीं आया वो? लेकिन उसको कोई पहचान ही नहीं पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अभी भी आया हुआ है जगाने के लिए, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जब समय निकल जाएगा, उसके बाद काल का जाल डल जाएगा, ये जीव अटक जाएगा, तब समझ में आएगा कि क्या खो दिया है। उसके बाद ये नहीं कि एक बस चली गई दूसरी बस आ जाएगी। कि आज एक ट्रेन चली गई कल दूसरी ट्रेन आ जाएगी, घंटे बाद आ जाएगी, दिन बाद आ जाएगी। मेरे बेटे, फिर ये 4 युगों का खेल चलेगा। और 4 युगों में कितनी बार पैदा होगे, कितनी बार मरोगे, गिनतियां भूल जाओगे। याद रखना। तो अभी मौका मिला है, सत्य और असत्य का निबेड़ा कर लो और निकल जाओ यहां से। ये संसार ना तेरा है ना मेरा है, समझ लो। यह 4 दिनों का डेरा है। इन्हीं 4 दिनों में निपटना है, निकलना है, भागना है यहाँ से। कहीं तेरे मेरे के चक्कर में पड़ गए तो माया ऐसा नचाएगी ना, कान पकड़ा के ऐसा नचाएगी, ये हालत खराब हो जाएगी, समझ लेना। इसलिए माया के जाल में अब नहीं फंसना है, अब सत्य को जानना है, अब सत्य को समझना है। सत्य के अलावा अब किसी चीज में नहीं अटकना है। बस, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके पास परमात्मा है, सबके साथ परमात्मा है। वो सत्य सब में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होई। बलिहार जाते हैं उस घट में जहां वो परमात्मा प्रकट हो गया। समझ लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का खेल नहीं है। समझ लो, सिखों का गुरुद्वारा बना किसी हिंदू से या सिख से नींव पत्थर नहीं रखवाया गया। किससे रखवाया गया? एक मुस्लिम फकीर से, मियां मीर से। मियां मीर ने रखा वो पत्थर, नींव पत्थर हरमंदिर साहिब का, गोल्डन टेम्पल का, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञानी को सदा सदा नमस्कार। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है कि मुसलमान की सिख है कि ईसाई। आत्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर का रूप हो जाता है। समझ लो, हर का सेवक हर के जैसा। समझ लो, तो कह रहे हैं हर का सेवक हर के जैसा, भेद न जानो मानस देहा। मनुष्य जन्म जब मिलता है तो भाग जागते हैं। मनुष्य जन्म के बाद जब भक्ति मिलती है तो और बड़े भाग जागते हैं। भक्ति मिलने के बाद जब सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति में भेद समझ में आता है तो और बड़े भाग जागते हैं। और तब जाकर जीवन सफल होता है। नहीं तो भक्ति तो सभी कर रहे हैं। कोई पाथर पूज रहा है, कोई मूर्ति पूज रहा है, कोई
नदियों में स्नान कर रहा है, कोई पर्वतों के चक्कर लगा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है। हर प्रकार की भक्ति इस दुनिया में चल रही है, लेकिन जो सत्य भक्ति है वो किसी बिरले को मिलती है भाई। वो सबके बस की बात नहीं है, वो सबकी किस्मत में नहीं होती, कोई बिरला ही उसको जान पाता है। तो बाबा जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणियों में बिल्कुल क्लियर कट में समझा दिया था। पहले तो ये मना कर दिया कि मेरे पंथ में कोई गुरु नहीं बनेगा, इसीलिए वो अंत समय तक कभी भी किसी का भी नाम लेके नहीं गए। स्टेज तक पे नहीं बोला कि मेरे बाद कोई गद्दी पे बैठेगा। वसीयतनामा तो बहुत दूर की बात है। बाबा जय गुरुदेव ने अपने पंथ में किसी भी गुरु की एंट्री, यानी कोई भी गुरु पद पे बैठ जाए, ये कभी अलाउड ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो पंथ है, ये पंथ अब किसी और पंथ में मिलने वाला है। ये पूरा पंथ किसी और पंथ में मिल जाएगा, और यही नहीं, सारे पंथ मिलेंगे। कबीर साहब कह रहे हैं ना वाणी में, 13वें हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। मेटने का मतलब ये नहीं कि उनको खत्म कर देना है, उन सबको मिला लेना है। जैसे सारी नदियां एक होने का मतलब होता है सारी नदियां समुद्र में मिल जाएं, नदियों को खत्म नहीं करना है, सारी नदियों को समेट लेना है। मेटना और समेटना दोनों को समझ लो। समेटने को ही मेटना बोला है। तो इन सब पंथों को एक पंथ में समेट दिया जाएगा, और फिर एक ऐसा पंथ चलेगा जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव ने बोला था कि पूरी दुनिया में इसके मुकाबले का पंथ नहीं होगा, पूरी दुनिया में। यही मुसलमानों में बोला गया कि जब आखिरी पंथ चलेगा तो इतना बड़ा लश्कर तैयार होगा कि उसके आगे दुनिया की कोई ताकत टिकी नहीं पाएगी। लेकिन वहां पर घोड़े और तलवारें दिखा दी गई कि वो लश्कर गर्दनें उड़ाता जाएगा। ऐसा नहीं है। वो लश्कर प्रेम का लश्कर होगा। वो प्यार करना सिखाएगा, वो दोस्ती करना सिखाएगा, अज्ञान की गर्दन उड़ाएगा, अज्ञान को नहीं जीने देगा, अज्ञान का खात्मा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई सोचे कि इंसानों का खात्मा करेगा, तो इसमें कोई मतलब भी नहीं है, मकसद भी नहीं है, क्योंकि सब परमात्मा के जीव हैं। किसी का खात्मा करने के लिए कोई नहीं आ रहा, अज्ञान का खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। तो उसी के इशारे में बोला गया कि कहाँ से वो लश्कर तैयार होगा, वो हदीसों में उसका जिक्र है। कौन से देश से वो लश्कर तैयार होगा, हदीसों में उसका जिक्र है, जिसको गज़वाए हिंद नाम दिया गया है। गज़वाए हिंद। कुछ अज्ञानी मुसलमान ये सोचते हैं कि गज़वाए हिंद का मतलब है कि भारत को मुसलमानी राष्ट्र बना दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गज़वाए हिंद एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। क्या भेद है, अच्छे से समझ लो। हदीसों में बताया गया कि मोहम्मद साहब जब अरब देश में खड़े होते थे तो भारत की तरफ मुंह करके, यानी मशरिक की तरफ, मशरिक बोला गया है पूरब दिशा की तरफ। तो जब अरब देश में वो खड़े होते थे तो पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, पूरब दिशा में कौन सा देश आता है, हिंदुस्तान, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके कहते थे कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है, मुझे खुशबू आती है हिंदुस्तान से। होना हो हिंदुस्तान से ही वो गज़वाए हिंद, वो लश्कर तैयार होगा।
हिंदुस्तान से ही वो लहर चलेगी जो पूरे संसार को एक कर देगी, भारत को ही विश्व गुरु बनाएगी। ये हदीसों में जिक्र है, लेकिन मुसलमानों ने क्या सोच लिया कि गज़वाए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान को मुसलमानी राष्ट्र बना दो। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारी पुश्तें बीत जाएंगी, कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो गज़वाए हिंद कोई और चीज़ है। एक सच्चा मुसलमान, एक विवेकी मुसलमान, अगर उससे पूछोगे तो वो बताएगा तुम्हें गज़वाए हिंद क्या होता है, क्योंकि हदीसों में इसकी पूरी कहानी बता रखी है कि भारत देश से खुशबू आती है और अमन की खुशबू आती है, चैन की खुशबू आती है, शांति की खुशबू आती है, मार काट की नहीं, जंग की नहीं, बारूद की नहीं, अमन की खुशबू आती है। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों को एक कर दिया जाएगा, ये उसकी खुशबू आती है। तो बताने वाले ने बता दिया, लेकिन समझने वाले समझ नहीं पाए, वो कुछ और ही लेके बैठ गए। तो इसलिए मेरे भाई, इसको समझो। बाइबल में भी यही लिखा गया है कि जो सेकंड कमिंग, जो ईसा मसीह आने वाले हैं, वो कहाँ से आएंगे। उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि वो ईस्ट से आएंगे, ईस्ट से, कि उनका जो दूसरा सेकंड कमिंग होगा, जो वापस आएंगे, वो पूरब दिशा से आएंगे। पूरब दिशा से, यानी आप देखोगे जो मेन गढ़ है वो रोम है, यानी यूरोप है। आप देखोगे कि यूरोप के पूरब में हमारा हिंदुस्तान आता है, और ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि ईस्ट से, यानी पूरब से ही आएंगे ईसा मसीह, ऊपर से नहीं आएंगे। मुसलमान भाई लोग ये सोचते हैं कि ईसा मसीह ऊपर से आएंगे, आसमान से आएंगे, जबकि वहां पर आसमान नहीं लिखा गया बाइबल में। बाइबल में लिखा गया कि वो पूरब दिशा से आएंगे। समझ लो। लेकिन मुसलमान और ईसाई कहीं अलग अलग ना समझने लग जाएं उनको, इसलिए हदीसों में ये बता दिया गया कि वो एक ही समय होगा जब ईसा मसीह और इमाम मेहदी दोनों एक ही समय में आएंगे। अलग अलग इंतजार मत करना उनका कि पता लगा मुसलमान 2024-25 में इंतजार कर रहा है और ईसाई कह रहे हैं वो 2050 में आएंगे। ऐसा नहीं है वो एक ही समय में आएंगे दोनों। ऐसा हो नहीं सकता कि अलग अलग आएं। हदीसों में इसका खुलासा किया गया है, बस कहानी को थोड़ा सा रंग बदल के पेश किया गया है ताकि दोनों को ये लगे कि हाँ, दोनों आएंगे समझ लो। बड़ी तरीके से ये भविष्य की बातें बताई गई हैं ताकि दोनों धर्मों में प्रेम बना रहे। समझ लो। तो जो मैं समझा रहा हूं कि चाहे ईसा मसीह कह लो, चाहे इमाम मेहदी कह लो, चाहे मैत्रेय बुद्ध कह लो, चाहे मर्द का चेला कह लो, चाहे तुम उसको चूड़ामणि अवतार कह लो, चाहे तुम उसको इलियास कह लो, चाहे तुम उसको नीह कलंक राया कह लो, चाहे तुम उसको कल्कि अवतार कह लो, वो एक ही हैं और वो शरीर नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि घोड़े पे बैठ के आएंगे। ईसाइयों ने ईसा मसीह को घोड़े पे बैठा दिया तलवार लेके, मुसलमानों ने उसको इमाम मेहदी को घोड़े पे बैठा दिया तलवार लेके। हिंदुओं में वैसे ही वो घोड़े पे बैठे हैं तलवार लेके। बुद्धिस्टों का पता नहीं, वो भी घोड़े पे बैठा दे तलवार लेके ये तलवार और घोड़े भी समझ लो क्या हैं, ये अकल के घोड़े हैं, ये बुद्धि के घोड़े और विवेक की तलवार लेके आएंगे कल्कि अवतार समझे। बुद्धि के घोड़े और विवेक की तलवार लेके आएंगे कल्कि अवतार। लेकिन इसको समझना बच्चों का खेल नहीं है। जन्म बीत जाता है,
काले बाल सफेद हो जाते हैं, ये तब भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये मालिक का खेल है, उसके खेल निराले हैं, ये सबकी समझ में नहीं आने वाले हैं, समझे। तो मालिक की कृपा होगी, जरूर होगी, और ऐसी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब वो समय आ गया है जिसका सबने इंतजार किया है। एक 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 करते 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 जो भी सत्संग सुन रहा है वो सत्य का ही होके रह जा रहा है, असत्य उसके दिमाग से बिल्कुल खाली होता जा रहा है। अब ये समय ऐसे आएगा जब 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, और लाख से करोड़, ये होते ही जाएंगे, ये होते ही जाएंगे। अब कोई रोक नहीं सकता इसको, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। हाँ, शुरुआत जब किसी चीज की हो जाती है तो उसकी नकल मारने वाले बहुत आ जाते हैं। अभी नया आईफोन आया, साथ के साथ चाइनीज माल भी आ जाएगा। अभी कोई नई चीज आई मार्केट में, साथ के साथ उसकी नकली भी आ जाएगी। इसी प्रकार कृष्ण के आने के साथ साथ पौंड्रक भी आ ही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी प्रकार ये मूल ज्ञान जैसे ही आया है, अब सारे पौंड्रक YouTube पे आ गए हैं। अब वो केवल नकल मारेंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और इनके पास अकल नाम की चीज नहीं है। नकल तो मारेंगे लेकिन बेअकल होके मारेंगे, और जो विवेकी हंस होगा वो इनको पहचान जाएगा कि ये सुनी सुनाई बात कर रहा है। सुनी सुनाई बात करने वाला 1 मिनट में पकड़ा जाता है। आत्मदेव करेगा, परमात्मा परमात्मा करेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर कर देगा। जैसे वो एक गाजीपुर वाला आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा करता करता आहार विहार करने लग गया। बताओ, परमात्मा को भी ये खाना खिला के खाना खिलाने लग गया। परमात्मा को भी टहलाने लग गया। ये पता नहीं कौन से पार्क में जाएंगे आहार विहार करने, पिकनिक मनाने जाएंगे दोनों गुरु चेला। इन लोग का बेड़ा गर्क होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और वो नर्मदे हर वाला, वो तो पूरा दिन टांगे पानी में डुबो के बैठा रहता है। बेचारे जो भगत जाते हैं उनको भी पानी में उतार देता है। जिस दिन कोई मगरमच्छ आ गया उस दिन हर हर गंगे कर देगा इनका। इतने बेवकूफ हैं कि भाई तुम 1-1 घंटा पानी में उतर रहे हो, पानी में इतने जीव होते हैं, इतने जीव होते हैं, कोई अनहोनी हो जाए तो कौन उसका जिम्मेदार है। ये तो भैंस के जून से आया है, मुझे लग रहा है भैंस था ये पिछले जन्म में, इसीलिए पानी देखते ही पानी में घुस जाता है। कहते हैं गई भैंस पानी में, जिसने डेरा भी पानी के किनारे ही बना लिया है, और इसका अगला जन्म भी पानी में ही होने वाला है। ये कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि जहां आसा तहां वासा, इससे नदी ना छूटी। सबको कहने लगा ये मेरा आखिरी सत्संग है, हमारी कुटी का आखिरी सत्संग है, इसके बाद मैं विश्व भ्रमण पे जा रहा हूँ। मोया विश्व भ्रमण पे जा रहा है। पहले तो रो रो के दिखाता रहा बच्चों की तरह, उसके बाद फिर आके यहीं पे बरगद के नीचे आके बैठ गया। बताओ, ये हाल है इन नकलचियों के। और बातें बड़ी बड़ी, हालत खराब हो जाएगी इन लोगों की। ये सारे पौंड्रक, सबका खेल खत्म हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को। मजाक बना लिया भक्ति को, मजाक। दूसरों को कहता है ध्यान नहीं करना, ध्यान तो घटित होता है अपने आप, आंखें बंद करके ध्यान नहीं करना। और जितने भी वीडियो स्टार्ट करते हैं ये लोग,
पहले आंख बंद करके बैठा होता है। बताओ, मतलब अपनी कथनी करनी पे तो टिक जा भाई। दूसरों को कह रहा है ध्यान नहीं करना, ध्यान नहीं करना, और खुद चौधरी ध्यान करने बैठा होता है। हद कर दी इन लोगों ने। ऐसे ही लोग बर्बाद करते हैं। और जो कच्चे घड़े होते हैं, विवेकी हंस नहीं होते हैं, वो इन कौओं के जाल में फंस जाते हैं। पौंड्रक के पास भी सेना थी। सेना पौंड्रक के पास भी थी। वो भी बेवकूफ बना के बैठा हुआ था कईयों को, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं वासुदेव हूं। और जब उसको कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र पकड़ाया तो उसी के नीचे दब के मर गया। बताओ, ये भी सांकेतिक ज्ञान है। जिस ज्ञान को ये लोग बोल रहे हैं, अगर वो ज्ञान इनके ऊपर रख दिया जाए ना, ये दब के मर जाएंगे ज्ञान के नीचे। ये बोझ नहीं उठा पाएंगे ज्ञान का। हद कर दी इन लोगों ने। आत्मचिंतन का परिभाषा बता रहा है। आत्मचिंतन का मतलब होता है तुम कहां कहां फंसे हो, तुम कहां कहां फंसे हो, बस तुम उसका चिंतन करो। अरे मूर्खानंद, आत्मचिंतन का शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। आत्मचिंतन यानी आत्मा का चिंतन करो, आत्मा को याद करो, आत्मा को स्मरण करो। मोया स्मरण करेगा, आत्मा का तो एबीसीडी नहीं पता। गुदा द्वार पे ध्यान लगवा के कहता है सारे दरवाजे खुल जाएंगे, फिर भी नहीं मुक्ति हो पाएगी। सारे दरवाजे तो योगी खोलते ही गए हैं। दरवाजे खोलने से मुक्ति हो जाए तो फिर शब्द गुरु के अचार डालने के लिए रखा हुआ है? हैं? कमाल कर दी। बताओ, मीकूती, ये किस कुत्ती का नाम है? ये मीकूती, मीकूती। मीकूती कहते हैं कि वो बाबा सही बोलता है। ये कौन सी कुतिया है ये मीकूती? नाम तो ढंग का होता, किसका है ये नाम? कौन है ये मीकूती? पता नहीं कितनी कुतियां भौंक रही हैं, अभी कुछ नहीं पता। मीकूती और तू कूती। तो भाई ये भौंकते ही रहेंगे, इनका काम है भौंकना। और उसके बाद ये ऐसी योनियों में जाएंगे, फिर कहेंगे मैं भी कुत्ती और तू भी कुत्ती, दोनों बन गए कुत्ती। बुरे हाल हैं, क्या बताया जाए। तो ऐसे लोग जन्मों जन्म भटकते हैं, खुद भी भटकते हैं, दुनिया को भी भटकाते हैं। उनका काम ही यही है। लेकिन जो विवेकी हंस होते हैं, परमात्मा के मालिक के विवेकी हंस होते हैं, वो कभी नहीं भटकते, क्योंकि उनके पास विवेक की तलवार होती है। अज्ञान आया नहीं कि तलवार से उड़ाया नहीं, समझ लो। यही पहचान है कल की अवतार की फौज की। कल की अवतार की फौज में केवल विवेक की तलवार लेके जो खड़े होंगे वही ज्वाइन कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है, समझ लो। तो जब गुरु की दया होती है तब ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। जन्मों जन्म बीत जाते हैं, समझ लो। इसलिए अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। कोई कितना ही बकवास करता रहे, ये सत्य है, वो सत्य है, आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी,
सबके लिए आत्मा ही सत्य है। मानो चाहे ना मानो, ये तुम्हारी मौज है, तुम्हारी मर्जी है। आत्मा की भक्ति नहीं करोगे, आत्मिक कल्याण नहीं होगा। विवेक की तलवार, बंदगी कबूल करो गुरुजी, श्री गंगा नगर राजस्थान से। सतनाम सतनाम। कबूल है, कबूल है, कबूल है। सतनाम सतनाम सतनाम। तो मालिक की कृपा है, बंदी छोड़ की दया है। अब सब एक हो जाओ, समय आ गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद खत्म कर दो। अब सब एक हो जाओ और मालिक के नाम की वंदना करो। सब सत्य को जानो। सतनाम सतनाम सतनाम। कल का प्रोग्राम धार में है और परसों का प्रोग्राम देवरी में है, एमपी में। सतनाम। जय बंदी छोड़ की। चलो ठीक है जी, अब कल मिलते हैं। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। जय सतनाम।